चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। ये भारत के वो रत्न हैं जिन्हें मोदी सरकार ने प्रतिष्ठा के प्रत्यय से महानता का पर्याय बना दिया है। ये हिंदुस्तान की वो आन बान शान हैं जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर मोदी सरकार ने मान को आसमान में स्थापित कर दिया है। ये देश का गौरव बढ़ाने वाली वो 5 विभूतियां हैं जिन्हें मोदी सरकार ने 17 दिनों के अंदर भारत रत्न देने का ऐलान किया है। मगर ये ऐलान चुनावी आहट के बीच हुआ है, लिहाजा स्वागत के साथ साथ सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन चुनाव सर पर है। चुनाव के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिए जा रहे हैं और केवल कैसे चुनाव में फायदा लिया जाए उस पर ये सरकार पूरी तरीके से उस पर काम कर रही है। विपक्ष को मोदी विरोध का ऐसा ये लगा है कि वो उसी में डूब रहे हैं, चुनाव को कोई मतलब ही नहीं। उनको भारत रत्न दे रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, पर दूसरी तरफ स्वामीनाथन फॉर्मूला का नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? विपक्ष है, उनका काम तो कहना है, लेकिन किसानों के लिए सरकार में बहुत काम हुआ है। खुशी का दिन है हम सबके लिए कि 2 भारत रत्न किसानों के लिए। वो भारत रत्न दे रहा है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन 10 बरस बाद क्यों याद आया, ये बात तो उठेगा। सर्वोच्च नागरिक सम्मान को भी सीधे सीधे सियासत से जोड़ा जा रहा है, वोट के तराजू पर तोलने की कोशिश हो रही है। लिहाजा एबीपी न्यूज की टीम सीधे लोगों के बीच पहुंची। 2024 के चुनाव में आखिर क्या होंगे अहम मुद्दे, यही समझने के लिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जमुई। मोदी सरकार की तरफ से लगातार तमाम भारत रत्न की घोषणाएं की जा रही हैं। बिहार के कर्पूरी ठाकुर हों, पीवी नरसिम्हा राव हों या चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, ऐसे तमाम लोगों को लगातार भारत रत्न दिए गए। तो अब एक सवाल उठता है कि क्या ये भारत रत्न भी चुनाव में एक मुद्दा होगा? बिहार और झारखंड के सरहदी जिले जमुई में मौजूद एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास ने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि क्या भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। क्या भारत रत्न से पीएम मोदी ने 400 सीटों को पक्का कर लिया है? क्या मोदी ने उत्तर दक्षिण के साथ मंडल कमंडल को साध लिया है? जब श्रीनिवास ने इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। भारत रत्न कोई एक मुद्दा होगा चुनाव में? मुझे नहीं लगता है कि कोई मुद्दा होगा। भारत रत्न चुनाव के लिए मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि चुनाव के लिए लोगों को लोक लुभावन दिया गया है। विपक्ष के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये चुनाव को देखते हुए दिया जा रहा है। आपको भी लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, जो उन्हें तो पहले ही मिल जाना चाहिए, लेकिन लेट से देर आयत दुरुस्त आयत मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये सरकार का एक बढ़िया कदम है, बिल्कुल बढ़िया कदम है कि देर से आए लेकिन पहचाने उन लोगों को जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया। 2024 में हमारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले उनको याद नहीं था हमारे पीएम साहब को। इसका मकसद है कि वो केवल वोट के राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव में भारत रत्न को भी एक मुद्दा बनाया जाएगा? हाँ, वो बनाया जा रहा है। विपक्ष का जो काम है वो लोग कर रहे हैं। विपक्ष बना रहा है? विपक्ष बना रहा है। जाति, धर्म और क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती भारतीय राजनीति में ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आने को तैयार हैं। जाति जनगणना के नाम पर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जिन जिन लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है उन्हें जरा सियासी नफा नुकसान के हिसाब से जानिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ओबीसी के बड़े और सर्वमान्य नेता थे। चौधरी चरण सिंह किसानों और जाटों के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता थे। एमएस स्वामीनाथन किसानों के उत्थानों के प्रयास के लिए जाने जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण के राज्य से थे। लाल कृष्ण आडवाणी के जरिए बीजेपी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने की कोशिश की। यानी इन पांचों में उत्तर दक्षिण का मेल है, मंडल और कमंडल का मेल है, साथ में किसान वाला खेल भी है। लिहाजा जमुई कोर्ट में खड़े वकीलों से श्रीनिवास ने सियासी सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। अभी जो तमाम भारत रत्न दिए जा रहे हैं, जैसे कर्पूरी ठाकुर, आपके बिहार से कर्पूरी ठाकुर, उनको दिया गया, पिछड़े समाज से आते हैं,
चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न, पीवी नरसिम्हा राव, उनको भारत रत्न। तो ये लगातार जो भारत रत्न दिए जा रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या मंशा नजर आ रही है? देखिए, कोई भी पुरस्कार, कोई भी जो रत्न देने की बात कह रहे हैं आप, भारत रत्न देने की बात, तो इसको देने का एक समय होना चाहिए था। ये चुनाव के वक्त जब दिया जा रहा है तो स्वतः आपको समझ में आ रहा होगा कि चुनाव के वक्त क्यों दिया जा रहा है। देश रत्न, भारत रत्न, जो भी रत्न है, जो ये अवार्ड दिया जाता है, जिनका सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा लगातार, उनको दिया जा रहा है। ये बात भी साफ हो रही है कि जो भारत रत्न दिया जा रहा है ऐसे व्यक्तित्व को दिया जा रहा है जिनका वोट परसेंटेज पहले जोड़ा जा रहा है। तो ये जमुई से भी किसी को मिलना चाहिए भारत रत्न? जमुई से क्यों देंगे प्रधानमंत्री और देश के मुखिया? जम्मू के लोग स्वतः है उनके दिल दिमाग के साथ। जो वोट उनके साथ स्वतः है या मजबूर वोट है, जो उनके साथ जाना ही है, उसको भारत रत्न देने का मतलब नहीं है। भारत रत्न उसको दिया जा रहा है जो वोट उनके साथ नहीं है। कास्ट लाइन की जो बात की जाती है वो बिल्कुल निराधार है। सारे नेता, हर लोग हैं जो अपने अपने तरीके से कास्ट लाइन की बात करते हैं। इसको मुद्दा बनाएंगे वो लोग जिनको ऐतराज है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से। कर्पूरी ठाकुर ने इस समाज के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं, अति पिछड़े दलित को, इसको किसी को जाति से मत बांधिए। जो हर आदमी जो वंचित रहा, जो हर आदमी परेशान रहा, उसके लिए कर्पूरी जी ने अपना जीवन में सतत प्रयास किया, उसकी पहचान बनाई गई और उनको मिलना वाजिब था और बहुत देर से मिला। कर्पूरी ठाकुर साहब को मिला भारत रत्न, तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट में बिहार में और इजाफा होगा? इसलिए आने वाले समय में जो है बीजेपी को फायदा होगा इन सब चीज़ों से। भारत रत्न का फायदा होगा, निश्चित फायदा होगा। इस नाम पे भी वोट दीजिएगा? वोट देगा तो देगा, वो जिसको मिला है वो भी देगा। देगा कैसे नहीं, जिसको दिया गया है उसको देवे करेगा वो। हाँ, हम आपको मुंह में देंगे तो आपका आंख जरूर ल जाएगा। हम आपको खाना देंगे तो आपका आंख जरूर ल जाएगा। ये जान लीजिए कि देश में ओबीसी की आबादी करीब 44% है। 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी वाले राज्यों में लोकसभा की 250 से अधिक सीटें हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 21% ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ थे। जब मोदी की एंट्री हुई तो 2014 से बढ़कर ये 34% पहुंच गया, लेकिन 2019 में ये आंकड़ा 10% बढ़कर 44 तक पहुंच गया। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर के आसरे बीजेपी के ओबीसी वोट में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इसे समझने के लिए श्रीनिवास जमुई के पचमंदिर रोड पहुंचे। सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं कि जब हमारे कुछ महान विभूतियों को भारत रत्न दिया जा रहा है तो लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी उत्तर से दक्षिण तक वोटों की साधने की कोशिश कर रहे हैं भारत रत्न के द्वारा। नहीं, ये बात तो है, क्योंकि अगर भारत रत्न दे रहा था तो पहले दे सकते थे या बाद में भी इलेक्शन के बाद दे सकते थे। क्या फर्क पड़ता है, कभी दे दिया, कभी भी दे सकते थे, मगर अब आज भी दे दिया तो क्या दिक्कत है? नहीं, लोगों में ये हो रहा है कि अब इलेक्शन आ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं भी लुभाया जा रहा है भारत रत्न दे करके, ताकि वोट बैंक बने। कर्पूरी ठाकुर इस लायक थे, उसको मिलना ही चाहिए था, सही मिला है। और वोट की राजनीति थोड़ा बहुत होती है, वो सब पार्टी करती है, ऐसा कुछ नहीं। मोदी के युग में तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, जहाँ तक हमरे समझ से लग रहा है बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। जो के लिए भारत रत्न मुद्दा रहेगा? नहीं, भारत रत्न का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन सब कुछ इसमें सब देखता है। भारत रत्न का भी मुद्दा रहेगा, हल्का फुल्का ऐसा हल्का रहेगा। एक समय होता है कि अभी चुनावी माहौल है, अब चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सर लगता है ऐसा है, मंशा जैसा जाहिर होता है, ये इसको कैश किया जाएगा, इनकैश किया जाएगा। आरोप ये लगाया जा रहा है सरकार पे कि ये वोट साधने की कवायद है। इलेक्शन का टाइम है इसलिए ऐसा कहा जाएगा, कहने वाले तो कहेंगे ये बात, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है। हमको लगता है जिनको मिलना चाहिए उनको मिला है। इसी तरह से भारत रत्न भी मुद्दा है क्या कि हमने भारत रत्न दिया कर्पूरी ठाकुर को तो बिहार वाले अब मुझे भी कुछ चाहिए? ना, ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं, हमरे समझ से तो नहीं है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास जब रास्ते में थे तो वहां उनकी बात एक मौलाना से हुई। मौलाना ने चुनाव में मोदी फैक्टर को लेकर क्या कहा, सुनाते हैं। ये चुनाव का मौका आ गया है, वोट करते हैं ना? हाँ सर, एकदम सब बाल बच्चे देते हैं, अब मोदी सरकार को वोट देंगे। हाँ, काम उसका देखिए सर, भारत रत्न दे दिए। मत पूछिए, एकदम इंसान लोग जीतते रहेगा, किसी का ताकत नहीं को हरा देना। किसको? मोदी बोलते हैं, हम बोलते हैं मोदी जी को किसी का ताकत नहीं हरा देना, हम बोलते हैं, हम खुद उसको वोट देंगे। मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं, उससे हमको काम मतलब है, हम काम को देख लें कि मस्जिद नमाज तो हम घरों में पढ़ते हैं, नमाज को छोड़िए ना सर। मोदी जी हमको अभी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इतना गल्ला दे रहे हैं कि मत पूछिए। पानी भी, सड़क भी, बिजली भी, अब क्या खोजते हैं? अब कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए?
कैसा होना चाहिए? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए बिहार वाले। अरे बापू उन लोग का मत पूछिए, देवे करेगा। अच्छा बात है। आदमी सब है। तो अडवाणी जी को जब मिला तो अब क्या खुशते हैं? तो अडवाणी जी को फिर मिल लेते हैं, अब मिलना चाहिए। कोई अच्छा लगा आप कह रहे हैं बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा पर जाए को वोटे दे दीजिएगा एकदम, बाल बच्चे दिल से देंगे। इसी के दिखलाने का नहीं, जो दिखला दें। मोदी जी हमारे दिल में बसे हुए, हम मुसलमान नहीं हैं लेकिन हमारे दिल में बसे हुए हैं। अब कहिए काहे बसा हुआ है? कितना काम कर रहे हैं, बाप रे बाप। भूखा मरते थे पहले कांग्रेस के टाइम में। फ्री गल्ला का कमाल है कि अब सीना फ्री है। जब तक मोदी जी रहेगा ना 3 साल फ्री रहेगा, इसीलिए सीना फाड़, एकदम सीना फाड़ रहे हैं। जाहिर है मुफ्त राशन के जरिए बीजेपी ने एक बड़े वोट बैंक को साध लिया है, लेकिन इस सब के बीच भारत रत्न देकर अपने चुनावी राजनीति की बिसात पर नई चाल चलकर विरोधियों को वोटिंग से पहले ही बड़ा झटका भी दे दिया है।